एक बार कॉनर मैकग्रेगर ने रोनाल्डो से पूछा था कि क्या तुम्हारा प्राइवेट जेट है। रोनाल्डो ने कहा हाँ है। फिर उसने कहा कि मैं भी एक दिन अपना प्राइवेट जेट लूंगा और फोर्ब्स लिस्ट के नंबर 1 पे आऊंगा। उस पर रोनाल्डो हंसकर कहा, लेकिन कॉनर ने इसे एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया और पूरे बिलीव से मैनिफेस्ट करते रहे। उस टाइम उनका नंबर अराउंड 35 पे था। उसके अगले साल कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके कुछ सालों बाद 2021 में कॉनर मैकग्रेगर फोर्ब्स लिस्ट के सबसे ज़्यादा अर्निंग करने वाले एथलीट में आ गया और अपना एक प्राइवेट जेट भी ले लिया। एक और स्टोरी है गुकेश की, चेस चैंपियन। यह है 12 या 13 साल का गुकेश। उस टाइम इसने कहा था कि वो वर्ल्ड का यंगेस्ट चेस चैंपियन बनेगा। उसके बाद से वो इसे मैनिफेस्ट करता रहा और फिर उसके कुछ सालों बाद 12 दिसंबर 2026 को 17 साल के एज में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत गया। हम सभी सुनते हैं और वीडियोस में देखते हैं कि अपने गोल को और सपने को जल्दी अचीव करने के लिए मैनिफेस्ट करो, विजुअलाइजेशन करो और इमेजिनेशन करो, लेकिन इसे कैसे करना है, किस टाइम पे करना है और कहाँ करना है, ये कोई नहीं बताता। अगर बताते भी है तो आधा अधूरा कि अफर्मेशन करो, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो, यूनिवर्स से मांगो या अपने ऊपर बिलीव रखो। इतनी सारी चीज़ें करने में कोई अपना टाइम क्यों वेस्ट करेगा, जबकि वो उस टाइम को किसी स्किल को सीखने में दे सकता है। आखिर करना भी है तो इतनी सारी चीज़ें वो लोग कर लेंगे जिनके पास पूरा दिन टाइम है, लेकिन उन लोगों का क्या जो अपने सपनों के साथ साथ अपने फैमिली या अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना चाहते हैं, जिनके पास 1 घंटे का भी टाइम नहीं है। आखिर वो लोग इतनी सारी चीज़ों को परफेक्टली कैसे फॉलो कर सकते हैं। एक्चुअली में तुम्हें इतनी सारी चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हें बस कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है जो तुम्हारी मैनिफेस्टेशन को परफेक्टली कंप्लीट कर देगा। और आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे तुम अपने मैनिफेस्टेशन को परफेक्टली कर पाओगे विथ सिंपल स्टेप्स। हमारे माइंड के अंदर 2 माइंड है, एक है कॉन्शियस और दूसरा है सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड हमारे डेली लाइफ का काम करता है, जैसे थिंक करना, मूव करना, एंजॉय करना या काम करना। बेसिकली वो चीज़ें जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को चलाता है जो ऑटोमेटिक है, जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे हार्ट बीट चलना, ब्रीथ करना, आईलेसेस को कंट्रोल करना और बाकी चीज़ें। ये सारा खेल सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा है। इमेजिनेशन, मैनिफेस्टेशन, ये सब इसके द्वारा ही चलता है। ये ना झूठ को मानता है और ना ही सच को मानता है। तुम इसे जैसा कहोगे ये वैसा ही करेगा। जब तुम इस चीज़ के ऊपर बिलीव करना स्टार्ट कर दोगे तो ये अंधे को आंख भी दे सकती है, कैंसर के मरीज को ठीक भी कर सकती है और ये तुम्हारी जान भी ले सकती है। अगर हम इसके पावर के बारे में बात करेंगे तो ये वीडियो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। अगर तुम्हें इसके बारे में और ज़्यादा जानना है तो तुम द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड किताब को पढ़ सकते हो। इसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। उन स्टेप्स के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसे किस टाइम पे और कहाँ करना है। देखो, इसे करने के लिए तुम्हें कोई स्पेसिफिक जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तुम इसे कहीं भी कर सकते हो, लेकिन तुम इसे किसी भी टाइम पे नहीं कर सकते हो। तुम्हें इसे रात को ठीक सोते समय 10 मिनट तक एक बार करना है और सुबह उठने के तुरंत बाद 10 से 15 मिनट तक करना है। इन 2 टाइम में हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव रहता है। अब हम बात करेंगे उन स्टेप्स के बारे में जिन्हें फॉलो करके तुम अपनी मैनिफेस्टेशन को कम्प्लीटली पूरा कर सकते हो। फर्स्ट इज़ इमोशनली। इसका मतलब ये है कि तुम्हें तुम्हारी फीलिंग्स को यूनिवर्स के साथ शेयर करना है, जो इमोशंस तुम फील कर रहे हो। इसे करने के लिए तुम्हें अफर्मेशन करनी है और वो भी प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि मैं अमीर बन गया, मैं डॉक्टर बन गया या मैं IPS ऑफिसर बन गया। इस पर विश्वास करो कि तुम सचमुच में वो बन गए हो जो तुम बनना चाहते हो। अब तुम्हें जैसा फील हो रहा है उस फीलिंग को बिलीव करते रहो। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इसे धीरे धीरे करके यूनिवर्स को भेज देगा और पूरी कायनात तुम्हें तुम्हारे सपनों के पास ले जाने के लिए जुड़ जाएगी। सेकेंड इज़ स्टोरी। इसमें तुम्हें जैसे स्टोरीज होती है, फिल्म होती है, उसी तरह अपनी सक्सेस की ज़िंदगी को एक स्टोरी में बदल देना है। उसको इमेजिन करो कि जब तुम सक्सेसफुल बन जाओगे उस दिन तुम क्या कर रहे होगे, तुम्हारे पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होगा और तुम कैसा फील कर रहे होगे। इन सब को एक स्टोरी की तरह इमेजिन करो। जैसे उस दिन तुमने तुम्हारे पेरेंट्स के साथ शोरूम में गए और एक नई गाड़ी खरीदी। तुम्हारे माँ बाप के आंखों में खुशी के आंसू थे
तुम्हारे पापा तुम्हें गले लगा कर कहते हैं कि मुझे तुम पर गर्व है बेटा। सिर्फ गाड़ी ही नहीं, ऐसी कोई भी चीज़ जो तुम अपने पेरेंट्स को देना चाहते हो उसे एक स्टोरी की तरह इमेजिन करो और उस इमोशन को अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे दो। याद रखना, तुम जिस भी चीज़ को इमेजिन कर रहे हो उस पर पूरा विश्वास रखना। इसके साथ साथ तुम्हें कुछ गलतियों का भी ध्यान रखना है जो तुम्हें मैनिफेस्टेशन को करते समय नहीं करना है। डोंट थिंक नेगेटिव। तुम्हें कभी भी अपने सपनों के ऊपर नेगेटिव सोच नहीं रखनी है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मुझसे नहीं हो पाएगा। चाहे तुम उस सपने को अचीव कर पाने में कैपेबल हो या ना हो, कभी भी नेगेटिव सोच मत रखो। यहीं पर वीडियो खत्म होती है। तुम आज जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम कर लोगे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। सी यू सून।